लड़के रोते हैं पर उनके आंसू कोई देखते नहीं। लड़के भी रोते हैं। लड़के बता के नहीं रोते कि हम रो रहे हैं। हम लोग रोते हैं। चार दीवारी पे कैद है और यहाँ पे सब कुछ करते हैं तो कोई देखने नहीं आता है। माँ कहती है कि तुमको कोई टेंशन नहीं ना है, तुमको कोई दिक्कत नहीं ना है, तुम किसी परेशानी में नहीं ना हो। यहाँ जो तकलीफ होता है वो मम्मी पापा के साथ शेयर नहीं करते हैं, हम लोग छुपा लेते हैं। सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़के भी रोते हैं जनाब। यही सच्चाई दिखाएंगे इस रूम में। देखिए मेरे सामने जो है, आप जो कैमरा पे देख रहे हैं, कैमरा पे चल रहा होगा, छिपा है, हाँसू है, कुकर है, ये डिब्बा है, ये बर्तन है, गैस चूल्हा है। आखिर हम क्यों कहते हैं लड़के भी रोता है? हम जब आए यहाँ की हिस्ट्री दिखाए, यहाँ की स्ट्रगल दिखाए, तो कहीं ना कहीं ये चीज हमारे सामने नहीं था। इन चीजों को दिल के अंदर चुरा के रखा था, छुपा के रखा था, इस चौकी के अंदर में छुपा के रखा था। इसलिए हम कह रहे हैं सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी रोते हैं। आइए लड़के कैसे रोते हैं ये भी सच्चाई दिखाएंगे आपको। यहाँ पे जो इस बेड पे देख रहे हैं, 5 लोग यहाँ पे प्रेजेंट है। आखिर ये छुपाने की कोशिश क्यों किया गया, इन्हीं से जानते हैं। भाई साहब, ये बर्तन जो थे, हम आए तो ये बर्तन नजर नहीं आया, अंदर में छुपा के क्यों रखा गया? वो जो है 4-5 आदमी का जो है खाना एक में ही बनता है, तो थोड़ा सा आप लोगों को देखने के बाद ऐसा लगता है जो 4 आदमी 5 आदमी का इसमें एडजस्ट नहीं हो पाएगा, इसीलिए जो है। और उसके बाद कुछ कुछ है एक आध, जैसे कि वो गैस वैस थोड़ा सा जो है टाइम नहीं बच पाता है हम लोगों को कि हम लोग उसको साफ सफाई में थोड़ा सा ध्यान दे पाए, इसी के लिए सोचे जो आप या फिर बात ये है, लड़के तो रोते हैं लेकिन दिखाते नहीं है। लड़के काम करते हैं, लड़के खाना बनाते हैं, लड़के कपड़ा साफ करते हैं, लेकिन हम दिखाते नहीं है। जी बिल्कुल भी नहीं। देखिए ऐसा शुरू से ही है, जो चलते आया है, जो लड़कियां ही रोती हैं, लेकिन नहीं, लड़के रोते हैं पर उनके आंसू कोई देखते नहीं। इसलिए बर्तन को छिपा के रख दिए, देखे नहीं। हाँ, ये ऐसा अच्छा, ऐसा ही था, ऐसा ही था। ऐसा ही था, अंदर रख दिए थे उसको। क्यों रख दिए थे अंदर बर्तन को? देखिए यहाँ पे रूम में भैया लोग जो हैं 4 लोग रहते हैं, तो इन लोग को रहने में साफ सफाई के साथ इन लोग को रहना रहता है, सब चीज़ एडजस्ट करके कॉपी किताब सब चीज़ सरिया के रखना पड़ता है। तो इन लोग खाना बनाने के बाद सभी चीज़ों को चौकी के अंदर में रख देते हैं, ताकि इन लोग का अच्छा से व्यवस्था रहे, ताकि इन लोग अच्छा से रूम में एडजस्ट कर पाए। कहीं से आए तो कोई भी आए तो देखे तो साफ सुथरा रूम लगे, अच्छा क्लीन नीट एंड क्लीन रूम लगे। बात तो ये है कि हम लोग जानबूझ के ये सब छुपाए हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम लोग की ज़्यादा दुख भरी आप लोग देखें, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट, हम लोग लड़के हैं। हम लोग नहीं चाहते क्या कि हम रोएं, कि हमको देखे आप कि हम रो रहे हैं, हम कितना मजबूरी में हैं, हम कैसे मजबूरी में रहते हैं यहाँ पे। तो हमने इसलिए छुपा के, हम दिखाना कैमरे के सामने हम दिखाना नहीं चाहते कि मेरे पास इतना बर्तन है, हम लोग कितना कष्ट में रहते हैं। हम बस चाहते हैं कि सरकार हमारे कष्ट को सुने, देखे कि हम लोग कितना कष्ट में रहते हैं। खान सर का एक बयान है, बाबू तुम लड़के हो, रोना खींचना ये तुम्हारे नसीब में नहीं लिखा है, मेहनत लिखा है, मेहनत करो। लड़की नहीं हो कि कहीं पे सेट हो जाओगे, हो जाएगा, काम निकल जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल हम लोग लड़की नहीं है कि हम लोग दिखाएं कि हम रो रहे हैं। लड़के भी रोते हैं। लड़के बता के नहीं रोते कि हम रो रहे हैं। हम लोग रोते हैं क्योंकि इतना मजबूरी हम लोग के पास है। खाना बनाना, खुद से खाना बनाना, सुबह 6 बजे उठना, 6 बजे उठना, मॉर्निंग वॉक जैसे दौड़ने जाना, फिर वहाँ से आना, फिर क्लासेस जाना, फिर वहाँ से आना, 12 बजे खाना बनाते हैं, 12 बजे 2 बज जाता है खाना खाने में, फिर जाना क्लास। तो लड़के के पास बहुत कष्ट है। माँ इंतजार कर रही होगी, मेरा बेटा आ रहा होगा, लेकिन बेटा यहाँ पे क्या कर रहा है? देखिए माता पिता का तो वो तो है ही, जो हर एक दिन जो है उनका आस ही रहता है जो आज मेरा बेटा कुछ करके आएगा। तो बेटा जो है यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो माता पिता का जो है आस लेकर यहाँ तो आता है, लेकिन वो यहाँ के कुछ जो हैं आप समझ ही सकते हैं, आप भी युवा हैं, कुछ जो है टीनेजर्स होते हैं, जो युवा होता है उनका एज में थोड़ा सा कुछ फिसल जाता है, जो सही मार्ग है उसको उससे विचलित होकर के वो लोग दूसरे मार्ग को पकड़ लेता है, उसमें फंस जाता है, तो माता पिता का सपना अधूरा का अधूरा ही रह जाता है। लेकिन जिसका जो है लक्ष्य स्पष्ट होता है वो इससे बचते हैं, इससे बचते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं। बचपन में उंगली कट जाता है या पक जाता है तो माँ चिल्ला उठती है, मेरे बेटा को पक गया, उंगली कट गया। लेकिन बेटा अब जवान हो गया है तो फिर क्या?
अब हम लोग सब कुछ को छिपा के आगे बढ़ते हैं और खाना पा यही हमारे लिए संघर्ष है। और एक दिन मतलब कि जो हमारे छोटे भाई हैं, जो भी पढ़ रहे हैं छोटे, हम लोग एक दिन सक्सेस होके सिस्टम को चेंज करेंगे, वो लोग पे ऐसा तकलीफ ना हो। और ताना भी सुनने को मिलेगा क्योंकि उम्र ढलते जा रहा है। बोलेगा बेटा कब आप कब नई बहू आएगी। इस पे तो मुझे कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना। मुझे इंटरेस्ट नहीं सच में, अभी नहीं, जब तक सक्सेस नहीं होंगे कुछ नहीं अभी। तो यही तो है कि आप बंद रूम में रो लेते हैं, गा लेते हैं, रह लेते हैं, सह लेते हैं, खाना बना लेते हैं, लेकिन जब घर में जाते हैं तो ये चीज करने से हिचकते हैं। माँ हमसे नहीं हो पाएगा, 100 बार बुलाएगी तो एक बार आवाज, माँ हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं खाना बनाते, हम नहीं कपड़ा साफ उफ करते हैं, हमको रूम में चाहिए, रूम में रहेंगे, हमको खाना आगे में लेके आओ। यहाँ तो हम लोग एक चार दीवारी पे कैद है और यहाँ पे सब कुछ करते हैं तो कोई देखने नहीं आता है। घर पे कहते हैं ना हम खाना नजदीक में लाओ, खाना यहाँ हम खाएंगे, हम नहीं नीचे उतर के जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वहां तो जो है डिमांड पे खाना बनता है। माँ मम्मी आके ही पूछती है क्या खाओगे क्या खाओगे। लेकिन यहाँ पे तो ऐसी मजबूरी होती है, जो आज मेरे यहाँ नहीं तो किसी और के यहाँ कुछ बचा है क्या, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। तो लेकिन घर पे ऐसा कभी नहीं होता है। घर पे जो है आदमी खुद आलसी होगा, जब भी किसी के पास लेवलिटीज आएगा वो आदमी खुद ब खुद कॉन्शियस हो जाएगा। ये अलग अलग जिले से ये लोग है, बिहार में है, कुछ तो अलग राज्य से है। एक समय में बिहार का हिस्सा ही था झारखंड, झारखंड से भी है। इन्हीं से बात करते हैं। आप झारखंड से बिहार आए हैं, एक समय बिहार का ही हिस्सा था, लेकिन किस उम्मीद से आए हैं? क्या वो उम्मीद आपका कामयाब होगा या फिर इसी तरह चलता रहेगा? जी एक दिन सक्सेस होना है, वही उम्मीद लेके आए हुए हैं। मम्मी पापा आस लगा के बैठे हुए हैं कि मेरा बेटा वहाँ पढ़ रहा होगा, बस वही उनका ही सपना पूरा कर रहे हैं बैठ के। यहाँ जो तकलीफ होता है वो मम्मी पापा के साथ शेयर नहीं करते हैं, हम लोग छुपा लेते हैं। छुपा लेते हैं जी क्यों छुपाते हैं? जी उनको मतलब टेंशन नहीं देना चाहते हैं कि मेरा बेटा वैसे खा रहा है वैसे खा रहा है। सच्चाई तो ये है कि स्टूडेंट लाइफ में जब बाहर हम लोग निकल जाते हैं घर परिवार को छोड़कर, तो हमसे ज़्यादा चिंता हमारे माँ बाप को होती है। माँ हमारे लगभग 2 से 3 बार कॉल करती है पर डे, लगभग 2 से 3 बार कॉल करेगी और पूछेगी, बस इतना पूछती है, खाना पीना खा लिया और सब ठीक है ना, सब अच्छा है ना। घर का कुछ अपना बात नहीं बताती है। कुछ भी हो घर में, किसी तरह का कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह का परेशानी हो, माँ हमसे कुछ भी नहीं बताती है, सब चीज़ छुपाती है जानबूझकर। माँ कहती है कि तुमको कोई टेंशन नहीं ना है, तुमको कोई दिक्कत नहीं ना है, तुम किसी परेशानी में नहीं ना हो, तो हम खुश हैं। माँ का सबसे बड़ा खुशी यही होता है। और हम भी चाहते हैं ना कि किसी भी छोटा-छोटा समस्या अपना माँ-बाप को ना बताएँ, जिसके कारण हम उनको अपने समस्या से परेशान कर सकें। हम छोटी-बड़ी समस्याओं को देखते हुए हम खुद से सॉल्व कर लेते हैं। अगर कभी लगता है कि हमें कुछ चीज़ का ज़रूरत है, तो थोड़ा बहुत इधर से भैया लोग सब हैं, एक साथ हम लोग मिल के भाई लोग रहते हैं, तो सब हम लोग एक-दूसरे का हेल्प कर लेते हैं और मिल-बाँट के समस्याओं का